आज से एक आदत बना लो, हमेशा हमेशा के लिए बना लो, दृढ़ता से बना लो, इसे फिर कभी बदलना नहीं, इसमें कोई परिवर्तन नहीं करना। रोज सत्संग सुना करो, रोज सत्संग सुनने की आदत डालो। ये आदत ऐसी बना लो जैसे भोजन के बगैर हम नहीं रह सकते हैं। इसी तरह से जब भी आपको समय मिलता है आपको सत्संग सुनना चाहिए। सत्संग सुनने का आदत बना लो। अगर रोज सत्संग आप सुनते रहेंगे तो आप अपने जीवन का ऐसे ही कल्याण कर सकते हैं। भाग दौड़ की जिंदगी में अगर भजन करना संभव नहीं है, भजन नहीं कर पाते हैं, तो सत्संग ही सुनते रहिए, कुछ ना कुछ करते रहिए। सत्संग भी अगर रोज सुनते रहेंगे तो भी आपकी अध्यात्म जागृति हो जाएगी। आपके हृदय में खुशी और आनंद की एक स्थिति पैदा होती है, एक माहौल पैदा हो जाता है। हृदय में एक शांति आती है, एक ऐसा अनुभव, ऐसी अनुभूति आती है जो आपकी दिन भर की कार्य क्षमता को बढ़ाती है, आपके जीवन में संतुलन लाती है। क्योंकि जब तक मन में शांति नहीं होगी, हृदय में शांत नहीं होगी, तब तक आप दिनचर्या में जो कार्य करते हैं उस कार्य को भी भली भांति नहीं कर सकते हैं। उस कार्य में भी अड़चन आती है, तनाव बढ़ता है। जब काम बिगड़ेगा तो और तनाव बढ़ता है। इसलिए संतुलित होना चाहिए। जीवन संतुलित करने के लिए हमारी बुद्धि और हमारा विचार संतुलित होना चाहिए। बुद्धि और विचार को संतुलित करने के लिए हमारा अंतःकरण शांत और संतुलित होना चाहिए। इसे सत्संग से ही किया जा सकता है। ज्ञान की बातों को सुना करो, सत्संगों को सुना करो, श्रेष्ठ संतों की किताबों को, पुस्तकों को पढ़ा करो, उनकी वाणियों को सुना करो। इससे हृदय में एक असीम सुकून पैदा होता है, एक शांति पैदा होती है, एक हृदय में ऐसा आनंद पैदा होता है जो अनुभूति के रूप में होता है। इस सृष्टि के उपरांत भी कुछ है, उसका आभास आपके दिल में होता है, आपको पता नहीं होता, लेकिन अंदर में आपकी अध्यात्म जागृति होने लगती है। ये बहुत आवश्यक है, ये अति आवश्यक है। नित्य सत्संग सुनो। संसार में बहुत कम ऐसे लोग हैं जो सत्संग सुन पाते हैं, बहुत कम लोग हैं, उनके नसीब में ऐसा नहीं है। संसार की मोह माया में फंसे, इस धन दौलत में कमाने में लगे हुए हैं और इसी में ही भाग दौड़ में अपना जीवन नष्ट कर देते हैं। कोई ज्ञान ये नहीं कहता कि आप दौलत मत कमाओ, व्यवस्था मत बनाओ, ऐसा कोई ज्ञान नहीं कहता है। संसार की आवश्यकता के अनुसार चीजों का होना जरूरी है, लेकिन संग्रह व्यर्थ का नहीं होना चाहिए। 1 करोड़ कमा लिए तो 2 करोड़ की भूख है, 2 कमा लिए तो 4 की भूख है, ऐसा नहीं होना चाहिए। इसी को संतुलित जीवन कहते हैं, संयमित जीवन कहते हैं। सत्संग अगर रोज सुनेंगे तो आपके विचारों में परिवर्तन आएगा, आपके मन की स्थिति में परिवर्तन आएगा, आप अंदर से बदलने लगेंगे। जब अंदर का बदलाव होने लगता है, इसी को अध्यात्म जागृति कहते हैं। जब अध्यात्म जागृति हो जाती है तो अध्यात्म में आपका रुझान बढ़ जाता है। आप उन चीजों को खोजने लगते हैं कि अंदर में आखिर चल क्या रहा है क्या। जब अध्यात्म जागृति होती तो आपको यह सत्संग फिर रुचिकर लगने लगता है, अच्छा लगने लगता है। इसलिए सत्संग सुना करो, मन बुद्धि अच्छी रहेगी। संसार में कहीं भी आप जाओ, दिन भर की दिनचर्या इतनी दूषित होती है, आपको संग तो नहीं मिलता, कुसंग सब जगह मिलता है। इससे हमारी बुद्धि मलिन होती है, मलिन अंदर में विचार आने लगते हैं। दिन भर कुसंग में रहते हो, इससे मलिनता अंदर में आती है, उसकी सफाई रोज की रोज करते रहो तो अच्छा है। नहीं तो ये गंदगी अंदर में इकट्ठी होती रहेगी, एक दिन आप पूर्ण रूप से आपका जीवन ही मलिन हो जाता है। ये मलिनता रोज जो संसार से आपको मिलती है उसे रोज साफ करना होता है। जैसे आप घर से सफर के लिए रोज निकलते हैं तो आपके वस्त्र गंदे हो जाते हैं, उसे रोज धुलते हो। ऐसे ही इस मन के विचारों को, इन मन को भी धुलना पड़ता है। इस मन पे भी मलिनता आ जाती है, रोज आज संसार को जीते हो।
आप कुसंग में ही रहते हो, उसमें जो मलिनता का परत चढ़ता है, इसे अगर रोज का रोज साफ करते रहोगे तो ये मोटी परत नहीं बनेगी, ये बोझ नहीं बनेगा, आप स्वच्छ बने रहेंगे। जब मन में मलिनता नहीं होगी तो मन स्वच्छ होगा, पवित्र होगा, ऊर्जावान होगा और कैसा क्रियाशील होगा। शरीर में सुस्ती नहीं रहेगी, गंदे विचार नहीं आएंगे, आप सतमार्गों पर होंगे और आत्म जागृति में होंगे। अंतर के भाव को, अंदर की आवाजों को सुनने लगेंगे, ये अंदर से अपने आप मिलने लगती हैं। तो आपका दैनिक जीवन भी चलता है, आंतरिक जीवन भी आपका स्वस्थ और तंदुरुस्त रहता है, ऊर्जावान रहता है। जब अंदर से आप ऊर्जावान रहेंगे तभी आपका जीवन संतुलित होगा, तभी आप इस संसार को सुख से भोग सकते हैं, सुख का आनंद ले सकते हैं, अन्यथा संभव नहीं है। जो पैसे के पीछे 24 घंटे सब कुछ त्याग कर भगते रहते हैं, वो एक तरह से कहीं न कहीं अपनी ही पैदा की हुई गुलामियों में ही गुलामी करते हैं, अपनी ही बनाई हुई कमियों के गुलाम होते हैं। इसलिए पैसा जरूरी है, लेकिन आवश्यकता के अनुसार होना चाहिए। अधिक संग्रह कष्ट का कारण होता है, दरिद्रता का ही कारण होता है, दुख का कारण होता है। केवल आप जीवन में मात्र सत्संग सुनते रहना, इसी से आपका हृदय परिवर्तन हो जाएगा, आपका जीवन संतुलित हो जाएगा। गुरुदेव दयालु।